So students, as you know, we are doing types of cash book and understanding it through examples. Now we are doing example 5, in which we will understand triple column cash book practically. Here is the example. I will get you understand. First, following are the transactions of PQR Limited for September 2018. September 2018 की transactions हैं and you have to record it in triple column cash book according to the transactions. First transaction September 1 को है cash in hand 38,000 which is the balance in hand. This balance is brought down from October month. Okay, now September 1 को ही balance at bank means हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं. इट मीन्स इन दिस ट्रिपल कॉलम कैश बुक वी हैव टू प्रिपेयर कैश एंड बैंक कॉलम ऑल्सो अलॉन्ग विद डिस्काउंट कॉलम. तो बैंक बैलेंस जो फॉरवर्ड है 79,000 है. सितंबर 1 को ही इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक. बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है. अब बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो कहाँ जाएगा? ये बैंक कॉलम में ही जाएगा, क्योंकि बैंक से जो कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह लगता है हमारे बैलेंसेस पर, हमारे सेविंग्स पर या हमारे अकाउंट के बैलेंस पर, वो हमारे अकाउंट के बैलेंस में ही ऐड होता है. मींस डायरेक्टली अकाउंट में ही बैंक इंटरेस्ट पाता है, और अगर बैंक चार्जेस लगाता है तो वो भी हमारे अकाउंट से ही चार्ज करता है. तो इसकी एंट्री हम बैंक कॉलम में ही करेंगे. सितंबर 3, 2018 पेड टू एम. एम को पेमेंट की है. अब यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि दिस पेमेंट इज मेड थ्रू कैश. सितंबर 3, 2018 डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम एम. एम से डिस्काउंट रिसीव हुई है. इट मीन्स उसकी पेमेंट जो है करनी थी 7,500 प्लस 500 8,000. ओके, तो 7,500 का हमने कैश अकाउंट में लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे, और 500 डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे, एंड इट इज ऑन पेमेंट साइड. सितंबर 12 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकाला है. पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में 5,000 आ जाएंगे. इट मीन्स बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और बाय ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से. सितंबर 16 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एन. एन को गुड्स सेल की हैं उधार. अब बताइए 25,000 का रिकॉर्ड हम कैश बुक में लिखेंगे या जर्नल में जाएगी ये एंट्री? ये जर्नल में जाएगी. ओके, क्योंकि उधार है, और कैश बुक में वी विल नॉट रिकॉर्ड द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. सितंबर 19 पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. अगेन वी विल एज्यूम इट थ्रू कैश बिकॉज नथिंग इज मैंशनड हियर. क्लियर? मीन्स क्लियरली अगर मेंशन हो कि बैंक के थ्रू पेमेंट है, चेक के थ्रू पेमेंट है, देन वी विल पुट इट इन बैंक कॉलम, अदरवाइज वी विल पुट इन कैश कॉलम. सितंबर 21 चेक रिसीव्ड फ्रॉम एन इन फुल सेटलमेंट. अब एन को हमने जो माल बेचा था उसकी एंट्री तो नहीं की है, बट अब हमें चेक रिसीव हो रहा है एन से फुल सेटलमेंट में 23,500. अब ये पता नहीं है कि हमने उसको बैंक में उसी टाइम डिपॉजिट कराया है या नहीं. अगर इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम्पल के अंदर नहीं है कहीं, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि सेम डे दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बट नीचे नोट में आप जरूर लिख दीजिए ताकि आपके मार्क्स ना कटें. ओके, सितंबर 21 कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सेल्स हुई है कैश, बट बैंक में डिपॉजिट करा दिया है. मीन्स उसी दिन की बात हो रही है. तो यहाँ पर रिसीवर कौन होगा? बैंक होगा. तो रिसीव्ड साइड में टू सेल्स करके बैंक कॉलम में 9,000 रिकॉर्ड होगा. सितंबर 25 2018 को सैलरी पेड 12,000. अगेन वी विल एज्यूम इट थ्रू कैश एंड इट विल बी पुट इन कैश कॉलम. सितंबर 30 बैंक चार्जेस डिडक्टेड. बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काटे हैं 500. तो पेमेंट साइड में हमें बैंक कॉलम में 500 लिख देंगे.
बिकॉज जो बैंक चार्जेस लगाता है वो हमारे अकाउंट से ही कटते हैं और बैंक जो इंटरेस्ट देता है वो भी हमारे अकाउंट में ही डायरेक्ट आते हैं, इसलिए हम इसको बैंक कॉलम में ही राइट डाउन करेंगे। September 30th को पेड रेंट थ्रू चेक। नाउ इट इज़ मैंशनड हेयर दैट एक्सपेंसेस इज डन थ्रू चेक, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? बैंक कॉलम में इंस्टेड ऑफ कैश कॉलम। एंटर द अबव ट्रांजेक्शन्स इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इस ट्रांजेक्शन्स को हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डालना है। नाउ आई विल शो यू इट्स सॉल्यूशन। आई थिंक there is no need to explain more about solution because I have already explained the questions very well. Anyways, I will tell you again in short. This is your triple column cash book. Firstly, you will write heading in the books of firm का name PQR Limited triple column cash book. Its format is debit and credit side. Date, particulars, ledger folio, discount column, cash column, bank column, discount column, cash column, bank column, ledger folio. Instead of ledger folio you can write voucher number also. Clear? Now September 1 हमने बैलेंस ब्रोट डाउन करने हैं। बैलेंस we will write down in debit side. अगर यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता तो हम बैंक कॉलम का बैंक ओवरड्राफ्ट इस साइड लिखते, बट देर आर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस भी हमारा फेवरेबल ही है। तो हमने क्या लिखा? 1 सितंबर टू बैलेंस BD 38,000 कैश एंड 79,000 बैंक। आफ्टर दैट सितंबर 1 को ही इंटरेस्ट रिसीव हुआ था। By interest receipt we will write in बैंक कॉलम। पेमेंट साइड में आपने बाय लिखना है और रिसीट साइड में आपने टू लिखना है, ठीक है। और जहाँ से पैसा आ रहा है, चाहे आपके कैश आ रहा है चाहे आपके बैंक में आ रहा है, यू विल राइट इन रिसीट साइड। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, ओके, देयर इज नो नीड टू थिंकिंग अबाउट इट्स जर्नल एंट्री. It's simple because it has two sides, receipts and payment. Generally you will only now 3rd September को M को पेमेंट की थी 7500 की और 3rd September को ही नीचे लिखा हुआ था डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है क्रेडिट होते हैं इसलिए डिस्काउंट की क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे आप। तो बाय M अकाउंट नहीं लिखेंगे आप। आई हैव रिटन इट बाय मिस्टेक बट यू विल नॉट डू दिस मिस्टेक। क्लियर? 7500 कैश कॉलम एंड 500 डिस्काउंट कॉलम। 12 सितंबर ड्राइंग्स बैंक से विड्रॉ किए थे पर्सनल यूज के लिए बाय ड्राइंग्स अकाउंट अंडर बैंक कॉलम 5000। 19 सितंबर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए थे, आपने एज्यूम क्या किया था, इसको कैश में ही लिखना है। आफ्टर दैट 21 को सेल्स किया था कैश, ठीक है, और पेमेंट जो आई थी थ्रू चेक आई थी और हमने इसको मान लिया था कि हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दी है, तो बैंक ही रिसीवर है, ठीक है। 9000। 25 को सैलरी पेमेंट 12,000। 30 सितंबर को रेंट पेड 15,000 थ्रू चेक लिखा हुआ था, तो हमने किस में लिखा है, बैंक कॉलम में लिखा है। आफ्टर दैट वी विल डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स एंड बोथ द कॉलम्स, कैश एज वेल एज बैंक कॉलम। 38,000 कैश कॉलम का टोटल है, 1,11,500 का टोटल है बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम 1500। ओके, उसके बाद हमने क्रेडिट साइड का टोटल करना है, उसके बाद देखना है बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है और किस साइड आती है। तो दिस टाइम ऑल्सो डेबिट साइड इज मोर देन आवर क्रेडिट साइड। कैश कॉलम बाय 17,600 एंड बैंक कॉलम बाय 89,500। इट मीन्स क्या है, कैश इन हैंड अब आपके पास बचा है 17,600 और
बैंक में आपका बैलेंस इस टाइम है 89,500 और इस बैलेंस को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है। आपने डिस्काउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना है, यू विल राइट इट्स टोटल ओनली, क्योंकि हमने इसको जर्नल की एंट्री एक फुल फ्लेज एंट्री डाल देनी है जो कि डिस्काउंट के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इसकी टोटल दिखानी है। इट मीन्स क्या है, ये तो आपने डिस्काउंट दिया है इस मंथ में और ये डिस्काउंट आपने रिसीव किया है। ठीक है, अक्टूबर 2018 को आपने इस बैलेंस को उठा के आगे लेके आना है, जिसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन। यहाँ पर आप कैश और बैंक का बैलेंस लिख देंगे। डिस्काउंट की एक जनरल एंट्री जाएगी जो कि लेजर में जो डिस्काउंट अकाउंट होगा उसमें उसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट द डिस्काउंट बुक, दिस इज योर कैश बुक ओनली। क्लियर? फिर से देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डू ट्रिपल कॉलम कैश बुक बट विद कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज को हमने कैश बुक के अंदर कैसे लिखना है, कैसे मेंशन करना है, वो आपको अगली बार में समझाया जाएगा। टिल देन, गुड बाय।